यदि आपका जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख में हुआ है तो आपका रूलर नंबर 2 होगा। और साथ में जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख, 20, 29 तारीख में हुआ है, तो एक एक करके इन सभी नंबरों की मैं विशेषताएं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों 2, 11, 20, 29 में पैदा हुए लोगों का नंबर 2 माना जाता है। तो ये लोग अत्यधिक भावुक होते हैं, स्वाभाविक रूप से स्नेही होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, संवेदनशील होते हैं। दूसरों की मदद करना, उनका मार्गदर्शन करना, इतना तक का ये जिम्मा उठा लेते हैं लोगों का। भावुक किस्म के होते हैं, स्वभाव से कोमल, कल्पनाशील, कलात्मक होते हैं, क्रिएटिविटी वाले होते हैं, रोमांटिक होते हैं और स्वभाव इनका बहुत दार्शनिक होता है। और जन्म से ये कलाकार होते हैं, अपनी बातों से सबको लुभा लेते हैं और अपरिचित व्यक्ति को भी अपना बना लेते हैं। दोस्तों इनके मन में हमेशा नए नए विचार आते रहते हैं और जिन्हें वे पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। यदि इन्हें अपने मन के अनुरूप काम मिल जाए तो वहाँ पर ये लोग प्रसिद्धि भी पा लेते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महात्मा गांधी। यदि ये अपने विचारों को सही समय पर उपयोग कर लें तो इन्हें सफलता मिल जाती है। तो 2 अंक में जन्मे लोगों में ज़्यादातर आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। इस कमी के कारण थोड़ा ये उदासीन भी होते हैं। मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है लेकिन लाभ नहीं मिलता। दूसरों को दिमाग को ये आसानी से पढ़ लेते हैं और वैसे ये नंबर ऐसा है कि लोग इन पर आकर्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ इस नंबर वालों को कुछ सावधानियां बताऊंगी कि इन्हें गहरे पानी से थोड़ा दूर रहना चाहिए और इन्हें चापलूसी करने वाले दोस्तों से बचना चाहिए। ये लोग याद रखें कि दोस्ती को दोस्ती तक ही रहने दें, दिल की गहराई तक ना जाएं। सबसे प्यार करना मूर्खता है। यदि यह नंबर लड़के का है तो इन्हें मैं सलाह दूंगी कि महिला की संगत छोड़ दें, एहतियात बरतें, छोटी छोटी बातों पर दिल नहीं हारना चाहिए, ये अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और जो काम शुरू किया है उस काम को पूरा करना चाहिए और अपने उस निर्णय पर टिके रहना है। दोस्तों इनका स्वास्थ्य इस प्रकार है कि इनके अंदर खून की कमी होती है, नींद की कमी होती है, यानी नींद नहीं आती, थोड़ी दमा की शिकायत भी रहती है, अस्थमा, पेट में तकलीफ और पाचन तंत्र इनका कमज़ोर होता है। इन्हें इन्फेक्शन से बचना चाहिए। तो ये जो 2 नंबर लोग हैं ये बहुत अति संवेदनशील होते हैं। इन्हें बीमार लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि जो बीमार है उनकी बीमारी इन्हें लगने के चांसेस होते हैं। और ख़ास बात, इन्हें मानसिक तनाव से भी बचना चाहिए क्योंकि जो इनका मन है ना वो स्विंग होता रहता है। और अपने पेट का ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और जीवन में इनका कोई ना कोई ऑपरेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर आदि और हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों अब बताऊंगी कि इन्हें कौन से कार्य करने हैं, कौन से काम करने हैं। तो ये लोग नौकरी, व्यवसाय मतलब बिजनेस, दोनों प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ये एक अच्छे सलाहकार भी होते हैं। तो दोस्तों चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा जल का कारक ग्रह है, इसलिए ऐसे लोगों को लिक्विड वाले काम मतलब लिक्विड पेय पदार्थ के काम से इनके खूब धन कमा सकते हैं। समुद्र और नदियों के आसपास के क्षेत्र में इनका भाग्य अधिक सहयोग देता है। कल्पनाशील होते हैं लेकिन इनके विचार क्या हैं, अप डाउन होते रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं। इनके जो विचार हैं ऊपर नीचे रहते हैं क्योंकि इनके विचारों में स्थिरता नहीं होती। इसलिए कई बार तो ये काम शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में आकर ये छोड़ भी देते हैं। इसलिए इन्हें वो काम करने चाहिए जिसमें कल्पनाशीलता हो, मतलब कल्पना वाले काम ये अच्छे से कर लेंगे, जैसे कि फिल्म हो गई, लेखन हो गया, चित्रकला हो गई, कंप्यूटर, ऐसे कूटनीति, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर, इनमें ये कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको 2 नंबर वालों का स्वभाव, स्वास्थ्य और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बताया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि जिनका जन्म 11 तारीख में हुआ है, 11 नंबर,
विशाल शक्ति का प्रतीक है, जिसमें 11 नंबर में देखा आपने एक एक बन के 11 बना, तो विशाल शक्ति का प्रतीक है। मानसिक और शारीरिक दोनों, ये दोस्तों चंद्रमा का अंक है, लेकिन एक नंबर होता है सूर्य का। तो आप देख रहे हो कि इस प्रकार इनके 2 सूर्य आ गए हैं। अब आप देखें कि इनमें डबल सूर्य का पूरा सहयोग मिल रहा है। अब ये अंक हो गया डबल सूरज आने से, ये अंक हो गया शक्तिशाली। अब क्या है, जो इस अंक वाले नंबर वाले, जो 11 नंबर वाले लोग जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन अस्थिर मानसिक विचार होने के बावजूद भी, मतलब इनका चाहे मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होने के बावजूद भी ये कठिनाइयों से बाहर आ जाते हैं। देखो, तो इनका अच्छा उदाहरण देती हूँ, अमिताभ बच्चन। ऐसे लोग अपनी कला, विचार और वाणी मतलब बोलने की कला के दम पर ऊंचाइयाँ प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करती हूँ 20 नंबर के, जिनकी 20 तारीख को जन्म हुआ है। तो 20 तारीख को जन्मे लोग, ये क्या है, ये इनके अंदर क्या है, विचारशीलता अधिक होती है। विचार बहुत करते हैं, कल्पना करते हैं। इन्हें संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है और अपने विचारों को सही दिशा नहीं दे पाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि 2 के साथ 0 आ गया है, 0 आ गया है। तो उससे क्या हो गया कि उस नंबर की, 2 नंबर में की शक्ति कम हो गई। तब क्या है, इनके साथ साथ इनकी मेंटली प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी 20 नंबर की बात। अब मैं आपको बताती हूँ 29 नंबर के, 29, 29 नंबर में जन्मे लोग। अब आप देखें 2 नंबर हो गया चंद्रमा का, और जो 29 में 9 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, वो हो गया मंगल का। तो दोस्तों, मंगल क्या है? मंगल एक उग्र ग्रह है, मंगल आग है। तो इस अंक वाले लोग क्रोधी और गुस्से वाले होते हैं। ये लोग सेविंग करना चाहते हैं, धन को कैसे इकट्ठा किया जाए, इस मामले में ये बहुत होशियार होते हैं। और इस नंबर के लोग धोखा देने में भी नहीं हिचकते। तो देखो, इस नंबर के लोग धोखा देने में नहीं हिचकते। दोस्तों ध्यान से सुनो, ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं, वकील और अभिनेता हो सकते हैं। लेकिन एक सलाह दूंगी इस नंबर वालों को कि इन्हें कानूनी मुसीबतों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब बताओ, चंद्रमा अगर आपका खराब है, क्योंकि चंद्रमा का नंबर है, तो खराब चंद्रमा की निशानी क्या है कि ये माँ के साथ अनबन रहनी। समझो आपका चंद्रमा खराब है, माँ का स्वास्थ्य खराब रहना, या आपको डिप्रेशन की शिकायत होनी, या फिर पैसे और संपत्ति संबंधी परेशानी होनी, मूड स्विंग होना, मतलब कंसंट्रेशन की कमी होनी। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आपका चंद्रमा उच्च का, मतलब डाउन जा रहा है। तो उपाय के लिए क्या करना है, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, इसी प्रकार इनके अंदर उथल पुथल मचती है। तो इन्हें क्या करना है, अपना चंद्रमा मजबूत करना है। तो इसके लिए इन्होंने चांदी का कड़ा पहनना चाहिए, माँ को खुश रखना चाहिए, माँ से आशीर्वाद लें, माँ से प्यार से सर पे हाथ फरवाएं कि माँ मेरे को आशीर्वाद दें। हो सके तो उनके चरण स्पर्श करें, माँ समान औरतों की इज्जत करें, पैसे और धन से माँ की सेवा करें, और शिवजी भगवान के मंत्र पढ़ें, शिवजी भगवान की पूजा करें, शिवजी भगवान का स्तोत्र पढ़ें, जल अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय पढ़ते रहें। तो इससे क्या होगा, इनका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। तो अच्छा दोस्तों, फिर मैंने आपको 2 नंबर की बहुत सारी विशेषताएं बताई। यदि आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप, या फिर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके आप मेरे प्रोग्राम आप देख सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।